खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में जो बुलिश सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसको एक दफ़ा फिर से समझ लीजिए। हम इसके लास्ट फेज़ में हैं। ये रैली वेव 4 को यहाँ एंड करने के बाद असल में ये लेबलिंग भी गलत हुई हुई है कुछ इसमें। दो चार्ट्स की वजह से कभी उसको लेबल करते हैं कभी इसको। चलो इस वीकेंड पे मैं चार्ट अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आप समझ लें कि ये लेंथ ऑफ वेव ए और लेंथ ऑफ वेव सी को जब हम आपस में देखते हैं तो हमारे पास जो मिनिमम टारगेट आता है वो आता है 100% का 4641, जिसको हमने आज तकरीबन हिट कर लिया है। उससे थोड़ा सा नीचे है, कपल ऑफ डॉलर्स, बट इट्स ओके। टेक्निकली हम क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, पुल बैक बड़ा भी आ सकता है, बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि हमारे पास जस्ट अभी 3 वेव मूव हुई हैं। अब ये मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को रिमूव कर रहा हूँ। वेव 3 को हम यहाँ पे रीसेट कर रहे हैं और वेव 4 का जो एरिया है कौन सा बनेगा, ये अच्छा ये वाला फिर पहले रिमूव कर दूं मैं। नेक्स्ट टारगेट जो है ना हमारा, अगर यहाँ पे रिएक्शन ये वेव 4 का एरिया सपोर्ट नहीं करता है तो हम वेव 3 को यहाँ ख़त्म करके वेव 5 को यहाँ ख़त्म कर देंगे। दैट्स इट। ये हो गई एक बात। अब इसको मैं फर्दर जूम करता हूँ। ये जो नेक्स्ट हमारा टारगेट एरिया था ना, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स भी बना रखा था और अब हम उस बॉक्स के तकरीबन नज़दीक आ चुके हैं। इसको याद होगा आप लोगों ने और हमने इकट्ठे मिलकर ये बॉक्स आज से कुछ दिन पहले, शायद पिछले वीक में सेट किया था या उससे पिछले वीक में, जब हमने वेव 4 को यहाँ पे बॉटम कर लिया था और ए कंप्लीट हो गई थी, बी को हमने शैलो लिया था, तो सी का टारगेट 1 to 1 यही था जो हो चुका है। और अगला अगर 1.382 या 1.618 तक जाता है तो इस सी वेव को यहाँ तक पहुँचना है। सी वेव में 5 वेव्स होती हैं, जिसमें से हम पहली वेव कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरी कंप्लीट है, चौथी में शायद हम चल रहे हैं इस वक्त, या चौथी अब स्टार्ट हुई है। इन एनी केस अगर हम 3 को यहाँ भी रख दें तब भी सपोर्ट एरिया यही रहेगा, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आना। तो हम वेव 3 को यहाँ ख़त्म करके वेव 4 में फ्लैट करेक्शन ले रहे हैं एंड देन वी विल हैव वेव 5। चलिए ठीक है। हाँ जी, वेव 3 4 का सपोर्ट एरिया हमने बिल्कुल सही लिया हुआ है और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी वेव 5 और फिर ये हमारा टारगेटेड एरिया 4700, जो मैं आपको पता नहीं कितने महीनों से सुनवाता आ रहा हूँ, तो आई होप सो कि वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग कहते थे कि यहाँ तक नहीं जा सकता गोल्ड, उनको अब तो तकरीबन यकीन आ जाना चाहिए कि ये वहीं जा रहा है 4700 की तरफ। मिनिमम 4700 है। अब मैं आपको, ये आपने समझ लिया है, अब मैं आपको इसकी अगली पिक्चर दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगी। जो ग्रीन है इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने दें, इसका कलर बदल देते हैं कि इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होगा स्पेकुलेशन। पहला ऑप्शन जनाब, पहला ऑप्शन ये है कि ये जो वेव सी है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, हम उसमें एक्सटेंशंस ले रहे हैं। इन 5 वेव्स को हम टोटल नहीं समझ रहे, ये जस्ट वेव 1 कहलाएंगी। और उसके बाद हम वेव 2 में नीचे आएंगे, फिर वेव 3, फिर वेव 4 और वेव 5, अप टू लाइक 5000 क्रॉस कर जाएंगे। ये है एक ऑप्शन, 5500 तक जाता है ये इस प्रोजेक्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि हम चूंकि शुरू से ही इसको डायगोनल काउंट कर रहे हैं, वो दूसरे चार्ट पे है।
इस वाले चार्ट पे मैंने आपको 2 लाइनें लगा के एक चैनल बनाया था, इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। इस चैनल के मुताबिक तो हम अपनी बाउंड्री लाइन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है जी। यार इसको तो हटा दें पहले, ये मिक्सअप हो गया है सारे का सारा। इसमें हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि ये जो 3 वेव मूव है इसको जस्ट वेव ए लिया जाए। ठीक है जी। उसके बाद 3 वेव मूव को वेव बी लिया जाए, और फिर 3 वेव मूव हो जो इस ग्रीन अपर बाउंड्री लाइन को ब्रेक करके इस तरह से थ्रो ओवर करे और फिर नीचे की तरफ डिक्लाइन स्टार्ट हो। करंट जो टॉप है वो इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स होगा, बट उसको हम जस्ट वेव ए ऑफ 5 लेंगे, फिर वेव बी ऑफ 5 लेंगे, फिर वेव सी ऑफ 5 लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो लास्ट मूव है ये सारे की सारी 3 वेव चल रही है। ए बी सी एज वेव 1, ए बी सी एज वेव 2, फिर ए बी सी एज वेव 3, फिर ए बी सी जिसमें सी वेव शैलो थी विद रिस्पेक्ट ऑफ वेव ए, वेव 4, और इसी तरह वेव 5 को भी 3 वेव्स होना चाहिए। टेक्निकली तो ये भी 3 वेव्स हैं, और यहाँ पे ये पूरी मूव कंक्लूड हो जाए 4700 पे, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट कायम रहे, अगर मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट कायम रहे तो हम यहाँ पे टकरा के, या हो सकता है ना भी टकराएं, यहीं से पहले हमारे पास एक वेव सी आए जो लो वॉल्यूम होगा और प्राइस न्यू हायर हाई ऑल टाइम बनाएगी, और ये चैनल ब्रेक करेगी। इसको एलियट वेव में थ्रो ओवर कहते हैं, और उस थ्रो ओवर के बाद जो एक शार्प डिक्लाइन आएगा वो मैग्निफिसेंट होगा। बट स्टिल इसको अभी टाइम है। हमारा ये 5th वेव जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम पुल बैक को देखेंगे, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे हम एक अदद सपोर्ट एरिया डिफाइन करेंगे वेव बी का, जिसमें मैं आपको अभी फिब लेवल दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसको हटा देते हैं, अजीब सा लग रहा है। 3 4 ABC। हाँ, इस पूरी मूव का हमने लेना है ना फिब लेवल, 1 2 3 और ये 4। ठीक हो गया जी। फिर क्या है, कंप्यूटर भी काम करना छोड़ दिया है क्या? एक, दो और 3। अच्छा, यहाँ पे ना हमने ट्रेंड, मैं ये देख रहा था यहाँ क्यों नहीं ट्रेंड लाइन हिट हो रही। ये ट्रेंड लाइन हमने ली थी दूसरे तरीके से, जहाँ से वेव 4 फिनिश हुई है वहाँ से ली थी, वहाँ पे हमने ट्रेंड चैनल सेट किया था। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं वो आप देख लें, दोनों तरीके से मैंने ट्रेंड लाइंस ली हुई हैं। एक में सिंपल ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कहलाएगी, और वो जो पिछले चार्ट पे मैंने आपको दिखाया है वो चैनल है। वेव 4 यहाँ बॉटम हो गई है एज एन ए बी सी, और वेव 5 का हम अगर लें, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये एक्चुअल सपोर्ट एरिया नहीं है क्योंकि अभी तक वेव 5 आनी है। फर्ज करें कि वेव 5 4726 यानी इस बॉक्स के निचली लाइन से टकराती है, तो उसके बाद हमारे पास जो एरिया ऑफ सपोर्ट बनेगा
वो ये होगा 4400 4500 से लेके 4300 तक ये रेंज होगी और यहीं पे ही हमारी ये ट्रेंड लाइन चल रही है। तो दो ट्रेंड लाइन है, एक जो चैनल वाली है वो इससे थोड़ी सी ऊपर है और ये वाली थोड़ी सी नीचे है। इसको हम देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे फर्दर। फिलहाल आप अपने चार्ट्स को इसी के मुताबिक देख लें। हाँ, इसमें अब वेव 5 की पोटेंशियल आउटपुट क्या हो सकती है, वो मैंने सिल्वर वाली वीडियो में भी तरीका बताया है कि हम लेंथ ले लें वेव 1 की और उसको ऐड कर दें वेव 4 में, कंसीडरिंग के वेव 4 यहाँ पे बॉटम हो गई है। अभी हम सिर्फ ये एज्यूम कर रहे हैं। तो वेव 5 का टारगेट बनता है 1.618 और 100%। 4650 से लेकर 4600 यानी 4700, ठीक है जी। ये वेव 5 आपको 4700 तक ले जाएगी, आई होप सो। दूसरा तरीका क्या होता है वेव 5 को कैलकुलेट करने का कि आप लेंथ लेंगे वेव 1 टू 3 की, उसको ऐड करेंगे वेव 4 में, तो आपके पास जो पहला टारगेट है वो ये है 4715 इन केस ऑफ एक्सटेंशन 100%। 4800 यानी यहाँ से फिर 5 वेव्स आगे स्टार्ट हो जाएं, लाइक ये अभी वेव 1 हो, फिर ये वेव 2 में अब हम वापस आ रहे हैं, फिर वेव 3, फिर वेव 4 और फिर वेव 5। तो इस तरह से हम न्यू 4800 तक तकरीबन जा सकते हैं। ये सारी प्रोजेक्शंस इस बेस पर ली गई हैं कि वेव 4 हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये फ्लैट करेक्शन हुई तो ये 3 डाउन 3 अप और ये नीचे यहाँ तक आ सकता है 4544 तक वेव 4 का रेंज है हमारे पास। ये जो मैंने अगली फर्दर कैलकुलेशंस आपको दिखाई है वो एज्यूम किया है कि वेव 4 बॉटम हो गई है। इसके मुताबिक आप चार्ट अपडेट कर लें। मिलते हैं हम कल की वीडियो में। आई होप सो कि वेव 5 कंप्लीट हो चुकी होगी या एटलीस्ट वेव 4 का बॉटम इन हो गया होगा, अगर ये बॉटम नहीं है।